नमस्कार साथियों रजिस्ट्री कैंसिलेशन की प्रोसेस क्या है। यहाँ पे हम धारा 30 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वकायदा आपके सामने कानून भी है धारा 30, और वकायदा आपके सामने एक डेमो भी है जिसमें जो है रजिस्ट्री कैंसिल भी हुई है एक केस में। ठीक है, और वो भी आप समझ लीजिए 2008 से 2019 कितना समय था, लगभग 12-13 साल बाद। ठीक है, तो सब कुछ आपको दिखाएंगे और आपकी काफ़ी मदद मिलेगी आपको। ठीक है, तो देखिए मैं 2-3 कारणों के बारे में भी बात करूंगा, और अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं किसी भी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कहीं प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि जैसे जमीन रजिस्ट्री, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय जमीन विवादित तो नहीं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, रजिस्ट्री कैंसिलेशन के कई कारण हो सकते हैं। पहला तो जैसे मान लीजिए बिना प्रतिफल के सेल डीड अगर रजिस्ट्री करवा ली, सेल डीड, ठीक है, तो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने मुझसे प्रॉपर्टी खरीदी, आपने मुझे पैसा नहीं दिया, तो ऐसी कंडीशन में, या मान लीजिए कई बार नगद पैसे लेन देन पर भी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाती है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। कई बार जो है वो चेक द्वारा पैसे देने पर भी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कई लोग कहेंगे कि आप तो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ऐसी बात कुछ नहीं, जो हमारे पास मैटर आते हैं वही मैं आपको बताता हूं, ताकि आप लोग जो है वो सावधान रहें। ठीक है ना। और अन्य कानून भी देखिए, आपका अन्य भी कोई रीजन हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए पैतृक जमीन की रजिस्ट्री कर दी, ठीक है, या मान लीजिए डबल रजिस्ट्री कर दी, ठीक है, या मान लीजिए अन्य कोई कारण है, तो वो भी आपका हो सकता है अपना रीजन, जो मैंने वीडियो में ना बता पाया। ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन है साथियों, तो रजिस्ट्री कैंसिलेशन का बकायदा प्रोविजन है। ठीक है ना। अभी मैं अब थोड़ा थोड़ा इन पे प्रकाश डाल दूं, फिर उसके बाद सेक्शन जो मैंने आपको दिखाया था वो भी आपको पूरा हम बताएंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है। अब देखिए साथियों, बिना प्रतिफल के तो रजिस्ट्री कैंसिल होगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो भी संविदा है बिना प्रतिफल के पूर्ण होती ही नहीं है, वो तो स्पष्ट है। अब नगद पैसे लेन देन पर ऐसे रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है, जैसे मान लीजिए आपने मुझसे प्रॉपर्टी खरीदी, मुझे पैसे नगद दिए आपने, ठीक है, अब मैं कोर्ट में चला गया कि भाई इसने पैसे दिए ही नहीं, इसने तो मुझे गुमराह करके भाई रजिस्ट्री करा ली, और आप सबूत दे नहीं पाएंगे कि आपने पैसे दिए मुझे नगद, तो रजिस्ट्री कैंसिलेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा, चेक द्वारा पैसे देने पर भी रजिस्ट्री कैंसिल हो रही है। कैसे? मान लीजिए साथियों, आपने मुझसे प्रॉपर्टी खरीदी, आपने चेक संख्या जो है 5251, ये मान लीजिए चेक संख्या जो है आपने दिया था मुझे 10 लाख रुपए का। ठीक है। अब मान लीजिए 10 लाख रुपए का चेक दिया, अब फिर आपने क्या किया, रजिस्ट्री में खुलवा दिया ये चेक संख्या, और आपने बाद में मुझे सारे पैसे नगद दे दिए और चेक अपना वापस ले लिया। ठीक है। तो भविष्य में 1 साल बाद मैं जा सकता हूं कि देखिए हमें जिस चेक से कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई, ये बेकार है। ठीक है। या कई बार मेरे पास मैटर क्या आ रहे हैं कि चेक दे दिया, बैंक खाते में पैसा पड़ा है, लेकिन वो लापरवाही कर रहे हैं, वो चेक निकालने ही नहीं जा रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं आप गलत कह रहे हो, ऐसे रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगी क्योंकि बैंक लिख के ही नहीं देगा चेक बाउंस हुआ। भाई अगर वो यही कहे, जैसे मान लीजिए मुझे आपने ये चेक संख्या दिया, ठीक है, पेमेंट कर दिया, अब मैं जानबूझ के नहीं निकाल रहा हूं और मैं कोर्ट में चला जाऊं कि महोदय ये चेक संख्या जो उसने 5251 जो था, ना मुझे दिया ना इससे कोई मुझे वो प्राप्त हुई, तो आप कैसे प्रूव कर पाएंगे ये चेक मुझे दिया है? ठीक है ना। तो आप, मैं कहूंगा एनएफटी आरटीजीएस कर सकते हैं, सबसे बेहतर ऑप्शन वही रहेगा। ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको बताता हूं धारा 30। ठीक है, लिखितों का रद्दीकरण, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है ना। अब देखिए साथियों, रजिस्ट्री किसी की भी हो सकती है। मान लीजिए पहला तो आपका हो सकता है कोई रजिस्ट्री, मान लीजिए दान पत्र है, दूसरा मान लीजिए रजिस्ट्री वसीयत है, तीसरा रजिस्ट्री एग्रीमेंट हो सकता है, चौथा मान लीजिए रजिस्ट्री लीज हो सकती है, पांचवा मान लीजिए कोई आपका सेल डीड हो सकता है। तो कई रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है। तो आप उसे कैंसिल करवा सकते हैं। अब कैसे, वो मैं आपको बताता हूं सेक्शन 31 क्या कहता है। और देखिए, अगर आप कोई जमीन खरीद रहे हैं तो उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जरूर करें। यहाँ खरीद चुकी जमीन सरकारी तो नहीं है, विवादित तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय 98, 143, ये सारी चीज़ें चेक करें। और आप चाहें तो मुझसे कानूनी सलाह या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति कब रद्दकरण का आदेश दिया जा सकता है? कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध लिखित शून्य या शून्यकरण हो, जिसे युक्त युक्त आशंका हो कि ऐसी लिखित अगर विद्यमान छोड़ दी तो उसे गंभीर क्षति हो सकती है, यानी कि गंभीर नुकसान हो सकते हैं। अब जैसे साथियों, मान लीजिए आपने मुझसे फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा ली, पैसा नहीं दिया, तो अगर मैंने आज वो रजिस्ट्री को चैलेंज नहीं किया, कैंसिल नहीं करवाई, तो आप या आपके लड़के किसी दिन उस जमीन की रजिस्ट्री का दाखिल खारिज करा लेंगे और म्यूटेशन हो जाएगा, रजिस्ट्री भी आपके नाम, तो किसी दिन जो है आप हमसे जमीन खाली भी करवा दोगे भाई। ठीक है ना। दाखिल खारिज हो गया भाई, सब कुछ हो गया आपके नाम, तो जमीन दाखिल खारिज पर, तो यानी कि
मुझे जो है गंभीर क्षति हो सकती है, ये वाली शर्त पूरी कर दी। देखिए हमने गंभीर क्षति हो सकती है, क्लियर हो गया ये। तो उसको शून्य या शून्यीकरण न्याय निर्णित करने के लिए वाद ला सकता हूं। अब मैं उसको शून्य यानी कि कैंसिलेशन कराने के लिए मैं केस कर सकता हूं। ठीक है, न्यायालय स्वविवेक में ऐसा न्याय निर्णित कर सकेगा और न्यायालय को परिदत्त और रद्द किए जाने के लिए आदेश दे सकेगा। ठीक है ना। अब भाई इसमें स्पष्ट है कि उसे न्याय निर्णित कर सकेगा। अब न्याय निर्णित क्या है भाई, आप मान लीजिए कोर्ट में केस कर दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। आपको प्रूफ देना होगा, यानी कि अगर मैं रजिस्ट्री कैंसिल के लिए जा रहा हूं तो मुझे प्रूफ देना होगा। ठीक है ना, कि भाई इसने कोई पैसा नहीं दिया है या ये चेक बाउंस चला गया। अब प्रूफ तो मैं दे ही दूंगा जब आपने नहीं दिया, क्योंकि भाई साक्ष्य का भार आप पे होगा, आप दे नहीं पाओगे कोई साक्ष्य। ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो भी मान लीजिए ऐसा जो भी मान लीजिए वो है न्यायालय है, वो अगर सुइटेबल समझता है, ठीक है, वो सेटिस्फाइड है, तो वो जो है कैंसिलेशन का आदेश दे सकता है। अब कैंसिलेशन का आदेश देने के बाद क्या होगा वो आप देखिए। 1 मिनट इसको मैं साफ और कर लूँ, आप 1 मिनट रुक सकते हैं। और देखिए कई लोग जो है वो बार बार क्वेश्चन करते हैं कि सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ है, मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। तो भाई हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्कशन में मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, कई लोग फिर भी जो है कमेंट्स में करते हैं, तो कमेंट्स में ना करें, वीडियो के डिस्कशन में जो है कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा आपको और फीस भी वहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। दूसरा क्या है, यदि लिखित भारतीय रजिस्ट्री अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है। देखिए 99% सब रजिस्ट्रीकृत ही होंगे और बिना रजिस्ट्रीकृत की कोई मान्यता भी नहीं होती है। ठीक है ना। तो न्यायालय अपनी डिक्री जो आदेश दिया, जो डिक्री जारी की उसने कैंसिलेशन की, एक प्रतिलिपि ऐसे ऑफिसर को भेजेगा जिसके कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत हुआ। जैसे मान लीजिए आपका रजिस्ट्रीकृत लखनऊ में हुआ है, ठीक है, या मान लीजिए आपका जयपुर में हुआ है, कहीं भी रजिस्ट्री हुआ है, तो केस आप जीत गए, रजिस्ट्री कैंसिल हो गया, तो वो उस रजिस्ट्री ऑफिस को भी सूचित करेगा कि भाई डिक्री दे के न्यायालय की मोहर लगा के भाई ये कैंसिल हो गया है। तो न्यायालय अपनी डिक्री एक प्रतिलिपि जो है सत्य प्रतिलिपि ऑफिसर को भेजेगा, जिससे अपने कार्यालय में लिखित का इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत हुआ है, ऐसे ऑफिसर अपनी पुस्तकों में अंतर्वश लिखित की प्रति करके उसके रद्द का तथ्य लिख देगा। भाई वो अपनी जो है इस पर टिप्पणी लिख देगा कि भाई ये रजिस्ट्री जो है फलाना मलाम फलाने मैटर में ये कैंसिल की गई। और अगर कैंसिल नहीं की जाएगी तो भाई इसका दुरुपयोग हो सकता है। मान लीजिए हमने आपकी रजिस्ट्री कैंसिल करवा दी, अब रजिस्ट्री ऑफिस को सूचना ही नहीं, तो आप जाओगे रजिस्ट्री ऑफिस में, आप किसी सी व्यक्ति को ट्रांसफर कर दोगे, तो इससे जो है बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है ना। तो ये जो है साथियों, ये वहां पे नुकसान हो सकता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं एक बहुत बड़ा मैटर जिसमें कैंसिल भी हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए यहां पे आप देख सकते हैं पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र 2021 में उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि भाई 2019 में इसका दाखिल खारिज हुआ। ठीक है, और इन्होंने कहा कि भाई गाटा संख्या 1534 रकबा इतना जो है विक्रेता ने 2008 में ही खरीद लिया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 18/1/2000 को प्रातिया में स्थित विक्रेता को पुनः जमीन बेचने का अधिकार नहीं रह जाता। उन्होंने कहा भाई बेच दिया था, फिर पुनः जमीन बेचने का अधिकार नहीं रह जाता, डबल रजिस्ट्री का मामला है। अर्थात पुनः दिनांक 6/5/2019 को किया गया बेनामा प्रभाव से शून्य, ऐसी स्थिति में पत्रावली पारित आदेश निरस्त होने योग्य। उन्होंने दाखिल खारिज का भी आदेश निरस्त कर दिया साथियों। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप रजिस्ट्री कैंसिलेशन करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका रजिस्ट्री कैंसिलेशन या अन्य किसी प्रकरण में कोई आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, या अपना कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। ठीक है, तो ये था सारे चीज़ें। ठीक है, और जो भी मान लीजिए आप इस वीडियो में देख रहे हैं, तो हो सकता है भाई कोई मिस्टेक वगैरह हो जाए, इसलिए अपना जांच पड़ताल या विशेषज्ञ द्वारा राय जरूर अवश्य ले लें। अपनी भी जांच पड़ताल करना आवश्यक है साथियों। ठीक है, धन्यवाद।